हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। 29 जनवरी का करंट अफेयर्स आइए डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? देश का फर्स्ट न्यूज़पेपर है बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन आज ही के दिन 29 जनवरी 1780 से प्रारंभ किया गया था। इस न्यूज़पेपर के संदर्भ में आपको 3 बातें याद रखनी हैं। फर्स्ट, ये इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होता था, बंगाल गजट, और इसे हिक्कीज बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा, ये भारत के साथ साथ इंडिया और उसके साथ साथ एशिया दोनों का ये पहला न्यूज़पेपर था। इंडिया का और एशिया का पहला न्यूज़पेपर था। इसी को एशिया का भी फर्स्ट न्यूज़पेपर होने का श्रेय जाता है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जे के हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। जेम्स अगस्टस हिक्की, जो कि एक आयरिश नागरिक थे, उनके द्वारा इस न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया गया था बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ये रिपोर्ट 1 साल पहले जनवरी 2022 में ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित की गई। काफ़ी अधिक चर्चा में है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर और भारत में कोविड-19 महामारी के कारण आय पर जो बुरे प्रभाव पड़े हैं उसकी ओर इस रिपोर्ट में इशारा किया गया है। और ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल हर साल वैश्विक असमानता पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहता है। उस दृष्टिकोण से ये संस्था भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो ये संस्था है 1995 में स्थापित हुई है। 1995 में इसकी स्थापना एक गैर सरकारी संगठन के रूप में की गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है, सचिवालय है ऑक्सफैम का, ये नैरोबी में है, केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका नाम जो पड़ा वो अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड सहायता समिति एक बनी हुई थी। उसी समिति ने जो 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वहीं से इसका नाम ऑक्सफैम ले लिया गया। ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमाइन रिलीफ से ही इसका नाम ऑक्सफैम ले लिया गया। इसका उद्देश्य जो है वो वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए कार्यक्षमता को बढ़ाना है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो समिति बनाई गई थी उसने उस समय भी इसी तरीके का कार्य किया था, जिसमें भूख से पीड़ित महिलाओं, बच्चों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। बिल्कुल सही है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच लोकप्रिय मार्ग है, जो हिंद महासागर को लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ती है। बिल्कुल ठीक है। और इस समय मिस्र आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। बिल्कुल, इस समय खाद्यान्न की समस्या से भी मिस्र गुजर रहा है। भारत ने गेहूँ के निर्यात पर बैन लगा रखा है। इसके बावजूद भी मिस्र को उसने गेहूँ की सप्लाई की है। भारत मिस्र संबंधों को इस समय एक नई ऊंचाई प्रदान की जा रही है। इसी को ध्यान में रख करके अभी गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति को भी चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य आम लोगों को डेटा गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं और सिद्धांतों के प्रसार को बढ़ावा देना है। बिल्कुल ठीक है, दोनों सही हैं। आंसर होगा आपका 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को, राष्ट्रपति जो मिस्र के हैं, इन्हें ही गणतंत्र दिवस के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 27 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? जी नहीं, 25 जनवरी को 1950 जब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, उस तारीख को 2011 से मनाना स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। तो सही क्या होगा? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है विशेष रूप से जो नए मतदाता हैं उनके नामांकन को प्रोत्साहित करना, नामांकन संबंधी सुविधाएं प्रदान करना और इसमें वृद्धि करना। दूसरा सही है। आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में अरबपतियों की संख्या कितनी है? 2020 में अरबपतियों की जो संख्या थी ऑक्सफैम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो 102 थी।
और अभी 2022 में इनकी संख्या बढ़कर के 166 हो चुकी है। अरबपतियों का मतलब यहाँ पर ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी कुल संपत्ति $1 अरब से अधिक है। देश में 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति $660 अरब, लगभग 54.12 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो कि केंद्र सरकार का 18 महीने का जो केंद्रीय बजट है उसके बराबर है। और ये असमानता को शो करने के लिए ऑक्सफैम ने इस तरीके की रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें दिखाने का प्रयास होता है कि किस तरीके से इनइक्वालिटी देशों के अंदर बढ़ती जा रही है। और ये भारत के संदर्भ में उस रिपोर्ट का आंकड़ा है कि 166 लोग 2022 में भारत में अरबपति की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की स्थापना अभी मैंने आपको बता दिया, ये एक गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1995 में नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। मिस्र अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो सूडान पहले था, सूडान से दक्षिणी सूडान के अलग हो जाने के बाद अल्जीरिया जो है अब वो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो गया है। अल्जीरिया अब सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का, अफ्रीकी महाद्वीप का, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो वो अल्जीरिया है। अफ्रीका के अंदर 54 देश हैं, टोटल देशों की संख्या 54 है। सबसे छोटा देश जो अफ्रीका का है वो सेशेल्स है, जो कि एक द्वीपीय देश है। भूमध्य सागर और लाल सागर की सीमाएं मिस्र से मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है, यह आंसर हो जाएगा इसका केवल 2। अगला है आर्थिक असमानता रिपोर्ट। ये प्रकाशित की जाती है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। आंसर आपका डी होगा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा हर साल विश्व आर्थिक मंच की बैठक में आर्थिक असमानता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस वर्ष जारी रिपोर्ट में उसने स्पष्ट कहा कि बीते 2 वर्ष अमीरों के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद रहे। जहां एक और आम जनता अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में खुद को खपा रही है, वहीं जो अमीर लोग हैं वो दिन प्रतिदिन अमीर होते चले जा रहे हैं। तो यानी कि जो देश के अंदर, जैसे भारत में इंडिया और भारत के बीच की जो खाई है वो खाई चौड़ी हो रही है, और वही वैश्विक स्तर पर भी इस तरीके की असमानता देखने को मिल रही है। तो ये था 29 जनवरी का करंट अफेयर्स। धन्यवाद।